हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास कुमार। अगेन वेलकम यू ऑल। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जहाँ से हमने पढ़ा कि लास्ट लेक्चर जहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ था, हम वहाँ से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था अल्कीन का चल रहा था, अल्कीन का नॉमेनक्लेचर चल रहा था, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम पहले कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं अल्कीन्स का, हम थोड़ा उसको कर लेते हैं, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे अल्काइन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप देखें उसको ध्यान से, शायद आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। चलिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। और ये हमारा CH3 है। तो आपको पता करना है कि यहाँ पर हमारा इस जो कंपाउंड जो दिया गया है, उस कंपाउंड का हमारा नॉमेनक्लेचर यानी IUPAC नेम क्या होगा। ओके, तो ध्यान से आप देखिए, इसमें कुछ बहुत खास एक चीज़ दी गई है। फाइन, तो देखिए अभी आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है। एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें कि आपको साइक्लो भी है, और साथ में साइक्लो के साथ और क्या दिया गया है, डबल बॉन्ड भी दे रखा है, और बाकी सब्स्टिट्यूएंट भी दे रखा है। तो अभी आप कैसे इसको समझेंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर या नेमिंग करने के टाइम आपको क्या ध्यान देना है, उसके प्रोसीजर्स पे ध्यान देना है। तो और वो प्रोसीजर्स क्या है, आपको ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में बता रखा है। ओके, तो अभी जस्ट अगर आपको याद नहीं है तो जस्ट गो थ्रू द लास्ट लेक्चर्स, विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट टू यू। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बताना है। अभी आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारा ये वाला देख लीजिए आप, 5 मेंबर रिंग है, तो हमारा ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर्स क्या है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमें क्या करनी है, अपने को नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करते वक्त आपको क्या ध्यान देना है, नंबरिंग करते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नंबरिंग। तो अगर नंबरिंग करते टाइम अगर आप गलत करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो नाम आने वाला है वो आपका गलत ही आएगा, क्योंकि नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबरिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आपको लास्ट 2 लेक्चर्स आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप नंबरिंग के साथ कहाँ से करेंगे, आपको नंबरिंग स्टार्ट करने हैं वहाँ से जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आपका दिमाग ये भी सोच रहा होगा कि यार डबल बॉन्ड तो यहाँ से भी स्टार्ट है और यहाँ से भी स्टार्ट है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी आपके पास में अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आप सब्स्टिट्यूएंट को, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट है आप वहीं से उसको क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए क्या मतलब हुआ, या तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 आप बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये भी संभव है। अब दोनों संभव है तो आखिर दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो दोनों सही क्या है, तो जैसा कि हमने बताया आपको कि डबल बॉन्ड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। और साथ में एक एडवांटेज क्या आपके पास में, यहाँ पर एडवांटेज ये है कि सब्स्टिट्यूएंट भी साथ में आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी साथ में है, इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप नीचे आएंगे। इसलिए नीचे आना पड़ेगा क्योंकि अगर आप नीचे ना आकर के अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड को आप छोड़ रहे हैं, जो कि आपको डबल बॉन्ड छोड़ना नहीं है। क्योंकि प्रायोरिटी में आपको क्या है, प्रायोरिटी में तो आपको डबल बॉन्ड को ज़्यादा एडवांटेज देनी है, तो इसलिए आप डबल बॉन्ड को छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए इसको। तो ये हमारा जाएगा 1 फिर 2 3 4 5। चलिए नंबरिंग खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे इसके नेमिंग पर। तो नेमिंग जो स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा रूल से स्टार्ट करते हैं, रूल नंबर 1 से करते हैं इसका नेमिंग। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है आपका, पोजीशन ऑफ
सब्स्टिट्यूएंट। चलिए मैं उसको जो भी आपके रूल्स थे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमारा था 2p डैश प्लस 1 डैश p, उसके बाद था हमारा WR, और यहाँ पर था हमारा 1 डैश S प्लस 2 डैश S। तो ये हमारा क्या बताता था, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा बताता था साइक्लिक, ये हमें बताता था वर्ड रूट, और ये हमें बताता था CC सिंगल, CC डबल और CC ट्रिपल। तो ये आपको कहीं ना कहीं पहले हमने बता रखा है, इसलिए मैं थोड़ा छोटा वर्ड में छोटा लेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ANE, ENE, YNE, और इसके लिए हमने बताया था आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हमारा, अभी हम बात करेंगे इसका नेमिंग पर। तो नेमिंग हमारा रूल नंबर 1 ये है। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, पहला देखिए, पहला क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें देखिए ये तो आपका पेरेंट चेन हो गया, ये पेरेंट चेन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पेरेंट चेन को लेने के बाद जो भी कार्बन बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, ये है सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, तो अब देखिए इन दोनों में सब्स्टिट्यूएंट क्या हमारा, CH3 तो सबसे पहले कौन आएगा, ये वाला या ये वाला। तो चूंकि दोनों सेम ग्रुप है इसलिए हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, इसका सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे हम। तो पोजीशन क्या हो गया 1, उसके बाद 5, और चूंकि दोनों का दोनों क्या हमारा मिथाइल ग्रुप है इसलिए क्या लिखेंगे 1,5 डाई मिथाइल। ओके, 1,5 डाई मिथाइल। उसके बाद हमारा क्या आएगा, पेरेंट नेम आएगा। तो पेरेंट नेम कितने का है, 5 कार्बन का है। तो 5 कार्बन क्या हो जाएगा, पेंट, पेंट हो गया। उसके बाद देखिए पेंट के बाद क्या आ जाएगा, चूंकि देखिए यहाँ पर एक और गलती क्या हुई, देखिए ये पेंट जरूर है लेकिन पेंट के साथ में क्या हमारा, ये हमारा साइक्लो लगा हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम साइक्लो लिखेंगे पहले, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, पेंट का इस्तेमाल करेंगे, पेंट। उसके बाद फिर क्या, हम डबल बॉन्ड का जो पोजीशन होगा उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंट 1 इन। ओके, या फिर इसको हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं 1,5 डाई मिथाइल साइक्लो पेंटीन, ऐसे भी हम इसका नाम लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटीन भी हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो इसको दो तरीके से हम नेमिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पेंटीन क्यों, पेंट 1 इन या फिर पेंटीन में कोई फर्क नहीं है। जब हम पेंट 1 इन बोल रहे हैं या फिर पेंटीन बोल रहे हैं, अगर हम पेंटीन बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं आप कि जो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है, डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पर है, पहले नंबर पर है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का क्वेश्चन लेकर के। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब हम क्या करें, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले हमारा लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढने हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हम अगर देखें तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा कितना है, 5 नंबर का दिख रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 है।
तो अभी तक देखिए यहाँ पर कितना ये साइक्लो वाला जो है, अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट चेन की बात की जाए तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा कितना होगा, 5 मेंबर्स ज़्यादा है यहाँ पर, और ये कितना है हमारा 4 मेंबर है। तो आप तुरंत क्या यूज़ कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन बोल देंगे इसको, और ये हमें क्या बोल देंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर आप रिवाइंड करके देखें 2-3 वीडियो जो आप अभी तक जो कुछ भी पढ़ाई की है हम तक, तो आप उस वीडियोस में देखेंगे कि हमने कभी भी इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम इसको मेन चेन लेना पड़ेगा और इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हमें ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए रीज़न क्या है इसको मेन एज ए मेन चेन लेने का और इसको सब्स्टिट्यूएंट लेने का। एक वैलिड रीज़न ये है कि यदि आप इसको मेन चेन लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यदि आप इसको मेन चेन लेते हैं तो इसको आपको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है तीसरा तो कोई नाम है ही नहीं, एक पर्टिकुलर नाम तो इसका कुछ है नहीं सब्स्टिट्यूएंट का। तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम यही होती है यहाँ पर कि अगर आप इसको मेन चेन लेते हैं तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसका कोई नाम नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, ये जो हम अभी सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं, ये हमें मेन चेन ना ले करके हमें क्या लेना होगा, इसको एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे देखना पड़ेगा। तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको मेन चेन छोड़ के हमें इन्हें मेन चेन लेना पड़ेगा, ताकि हमें आसानी से इसको लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये तो पॉसिबल है सब्स्टिट्यूएंट, इसको बनाया जा सकता है इजी वे में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा साइक्लोपेंटेन है, तो साइक्लोपेंटेन पर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटाइल बन जाएगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको आप आसानी से आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे नहीं लिख सकते। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसको हम मेन चेन लेंगे और इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मेन चेन हमने ले लिया, इसको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये हो गया। तो अब देखिए हमारा मेन चेन सेलेक्ट हो गया। मेन चेन सेलेक्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, नंबर टू करते हैं हम नंबरिंग। तो नंबरिंग करते टाइम हमें प्रायोरिटी का ध्यान देना पड़ता है। तो वो प्रायोरिटी क्या है, तो प्रायोरिटी हमारा है डबल बॉन्ड। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आया है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, डबल बॉन्ड देना होगा। तो वो डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या करना होगा, डबल बॉन्ड से हमारा क्या करना होगा, नंबर स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, नंबरिंग भी खत्म हो गया। अब बात आता है कहाँ, तीसरे नंबर में। और तीसरा नंबर बोलता है आपसे क्या, वो बोलता है आपको नेमिंग। और नेमिंग कौन से रूल से करते हैं हम लोग, रूल नंबर 1 से करते हैं। तो रूल नंबर 1 आपका ऊपर मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रूल नंबर 1 क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले कहता है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देखिए सब्स्टिट्यूएंट तो यही है, क्योंकि मेन चेन लेने के बाद जो कुछ भी बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट तो हमारे पास यही है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम हो गया, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया साइक्लो। चूंकि देखिए साइकिल में है इसलिए हम इसको साइक्लो बोल रहे हैं, और साइक्लो, और चूंकि 5 कार्बन का है इसलिए हम क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन बोलेंगे नॉर्मल नाम, चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आ रहा है तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, साइक्लोपेंटाइल। तो अब देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कितने पोजीशन पर है, तीसरे नंबर पर। तो क्या लिखेंगे, 3 साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, 3 साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद क्या दिख रहा है आपको, साइक्लो वर्ड। तो साइक्लो तो ऑलरेडी अभी ये साइक्लो तो है नहीं हमारा मेन चेन, तो हम नहीं लिखेंगे। आगे देखिए दूसरा हमारा क्या है, वर्ड रूट है। तो वर्ड रूट के लिए वर्ड रूट कितने कार्बन, 4 कार्बन का है। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या बोलते हैं हम बोलते हैं ब्यूट। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर ब्यूट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से क्या दिख रहा है, सीसी डबल बॉन्ड। तो देखिए सीसी डबल बॉन्ड है, तो सीसी डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। एक तो ये तरीका लिखा जा सकता है। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, उस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही था, डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पर था, तो आप उसकी जगह पर क्या लिखे थे, यहाँ पर 1 इन लिखे थे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 साइक्लो पेंटाइल ब्यूट 1 इन, ये भी हमारा करेक्ट है। तो आप 2 तरीके से इसका नेमिंग कर सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं 3 साइक्लोपेंटाइल ब्यूटीन, या फिर 3 साइक्लोपेंटाइल ब्यूट 1 इन। इसका और इसका दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। कभी कभी आपको इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा, कभी कभी आपको इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है।
ओके, तो चलिए इस तरह से हमारा अल्कीन वाला केसेस जो है लगभग ख़त्म होता है। और बाकी क्वेश्चंस अगर आपको आपको कुछ लेक्चर्स नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चल जाएगा, जब मैं आपको मॉड्यूल कराऊंगा तो मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन मैं आपको अल्कीन के भी डाल दूंगा और अल्केन के भी रहेंगे। तो जब हमारा मॉड्यूल स्टार्ट होगा तो आपको उसमें सारे क्वेश्चंस का जंबल सब क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो फिलहाल आई होप कि मुझे लगता है कि आप लोगों को यह चीज़ें समझ में आ चुकी होगी अल्कीन और अल्केन तक का। तो अब जो हम करने जा रहे हैं अल्काइन का केस, फिर हम आगे बढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, अल्काइन वाला पार्ट को ख़त्म करते हैं। फिर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, अल्कीन और अल्काइन का कॉम्बिनेशन होगा। फिर हम बात करेंगे कुछ और भी है कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से दे दिया गया हो, सपोज देखिए एक और क्वेश्चन अल्कीन का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, ओके। आई होप कि अब ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके नोमेनक्लेचर करनी है। तो जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, तो आपके दिमाग में जब मिथाइल और इथाइल आता है, जब कभी भी मिथाइल और इथाइल का केसेस आता है तो आप क्या करते हैं, ज़्यादातर आप क्या करते हैं इथाइल पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्या करते हैं, ज़्यादातर इथाइल पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। पर कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही इथाइल को फोकस करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि जब कभी भी डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो वहाँ पर इथाइल मिथाइल का कोई भी केस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही केस आया है आपके सामने में कि अगर मिथाइल इथाइल हो और साथ में डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर वहाँ आपको किस बात पर फोकस करना है, वहाँ आपको फोकस करना है डबल बॉन्ड पर। ओके, वाई? बिकॉज आपको प्रायोरिटी में अगर देखें तो प्रायोरिटी में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ है नहीं। तो उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी क्या आपका, डबल बॉन्ड आता है। तो डबल बॉन्ड चूंकि सब्स्टिट्यूएंट तो लास्ट में आता है, सब्स्टिट्यूएंट आपका लास्ट में आता है, तो इसलिए सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड पर ज़्यादा प्रायोरिटी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर इथाइल पर नहीं देंगे ध्यान, हम किस पर फोकस कर रहे हैं, हम डबल बॉन्ड पर फोकस कर रहे हैं। ओके, तो डबल बॉन्ड हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से या फिर यहाँ से। तो देखिए अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सही है कि गलत है, ये हम बाद में पता करते हैं। अगर सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हमें एक बेनिफिट ये हो रहा है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट भी हमें मिल रहा है, जो कि हमारे लिए एडवांटेज की बात है। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, छोड़ भी नहीं रहे हैं, और साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट भी हमारे पास एडवांटेज के रूप में मिल रहा है। तो इसीलिए हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा नंबरिंग खत्म हो गया। सबसे पहले तो देखिए लॉन्गेशन तो हमारा यही होगा, लॉन्गेशन हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद फिर क्या, नंबरिंग भी कर लिया हमने। अब तीसरा काम क्या है, तीसरा काम हमारा नेमिंग है। और नेमिंग क्या करते हैं, नेमिंग हमारा रूल नंबर 1 से होता है, जो हमने ऊपर में लिख रखा है। तो वो क्या होगा, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए ये वाला और ये वाला ग्रुप हमारा क्या हो गया, एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो देखिए ये वाला हमारा 2 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन वाले को हम इथाइल बोलते हैं और 1 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर 2 कार्बन वाले को इथाइल और पहले कार्बन वाले को मिथाइल। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि पहले हम लिखते टाइम किस बात का ध्यान देते हैं, अल्फ़ाबेट का ध्यान देते हैं। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, तब हमारा एम आएगा। तो चलिए तो लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इथाइल का केस। तो इथाइल का क्या है, देखिए पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, 6 पोजीशन हो गया किसका, इथाइल का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इथाइल, 6 इथाइल। उसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन बचा,
नंबर 1 वाला, तो नंबर 1 पर क्या हमारा मिथाइल है, इसको मिथाइल लिख दीजिए। 6 इथाइल 1 मिथाइल। उसके बाद देखिए कोई सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, नहीं है। साइकिल है, बिल्कुल है, साइकिल है, ये देखिए हमारा साइकिल है, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, साइक्लो, ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ओके, साइक्लो लग गया। उसके बाद देखिए हमारा वर्ड रूट, तो वर्ड रूट कितने का है, 6 मेंबर रिंग है, तो 6 मेंबर रिंग के लिए यूज क्या करते हैं हम लोग, हेक्स यूज करते हैं। और साथ में क्या ध्यान देना आपको, क्योंकि डबल बॉन्ड डबल टाइम है, तो इसीलिए आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ए लगाएंगे। तो क्या हो गया, साइक्लो हेक्सा। उसके बाद क्या कर रहे हैं अपने को डबल बॉन्ड का पोजीशन सेट करनी, डबल बॉन्ड का जो नंबर है वो डालते हैं। तो हो गया हमारा कितना यहाँ पर 1, पहले नंबर से स्टार्ट है, और कहाँ से, तीसरे नंबर से, पहला और तीसरा। और चूंकि डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, डबल टाइम आ रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, डाई यूज करना होगा। तो डाई, और उसके बाद फिर ये इन। क्यों इन यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हमने इन का इस्तेमाल किया। ओके गाइज, तो देखिए आप ध्यान से, आपको समझ में आ गया होगा। हमने ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साइकिल के साथ में आने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करनी है, और ऐसे सेलेक्ट करनी है कि उसमें डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो कोई चिंता करने के लिए बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो साइकिल में है, तो साइकिल में क्या करना है अपने को, इधर देख लीजिए इजी में दिख रहा है आपको, 6 मेंबर रिंग है और साथ में डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, बाकी जो बच गए वो हमें सब्स्टिट्यूएंट के रूप में देखेंगे इसको। तो चलिए अभी क्या लिख रहा है हमने यहाँ पर, देखिए नंबरिंग कर लिया, और उसके बाद फिर नेमिंग के लिए हम रूल नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 1 में क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट 2 का है, ये 2 कार्बन वाला और 1 कार्बन वाला। तो 2 कार्बन वाला और 1 कार्बन में सबसे पहले किसका लिखते हैं हम, 2 कार्बन वाले के केस को लिखते हैं। क्यों कि 2 कार्बन वाला हमारा क्या होता है, इथाइल होता है, और 1 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम, मिथाइल बोलते हैं। ओके, तो जो 1 कार्बन वाला है उसको मिथाइल, और 2 कार्बन वाले को इथाइल। तो इथाइल हमारा पहले आता है, क्यों, क्योंकि वो हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट में पहले आता है ई, इसीलिए हम इथाइल पहले लिख दिए, 6 इथाइल। उसके बाद फिर हमारा दूसरा 1 मिथाइल। उसके बाद फिर साइक्लो का इस्तेमाल, साइक्लो है, चूंकि ये साइक्लो है इसलिए हमने यहाँ पर साइक्लो लिखा। उसके बाद फिर 6 वर्ड रूट हमारा 6 कार्बन का है, इसलिए हमने यहाँ पर हेक्स लिखा। और चूंकि ए क्यों लगाया, ए इसलिए लगाया क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा क्या है, 1 से ज़्यादा टाइम्स है, 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा आपको मैंने पहले लेक्चर में आप देखें, तो आप इस प्रीवियस लेक्चर में आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ए का इस्तेमाल क्यों किया। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको कि यदि आप डबल बॉन्ड 1 से ज़्यादा, मोर देन 1 टाइम्स अगर डबल बॉन्ड आता है, तो आपको वहाँ पर वर्ड रूट के साथ में क्या यूज़ करना है, आपको ए का इस्तेमाल करना है, जो कि हमने यहाँ पर किया है। हेक्स की जगह पर मैं क्या लिखा, हेक्सा लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखा, उसके बाद फिर हमें डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखना पड़ता है। तो जो कि डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 1 और 3। तो 1 और देखिए 1 और 3 यहाँ लिखा हमने। उसके बाद किस चीज़ के क्या चीज़ लिखते हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स का है, मतलब कितना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है इसमें। तो चूंकि 2 बार है तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर डाई। और उसके बाद फिर चूंकि डबल बॉन्ड है तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया इन यूज़ किया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अल्काइन। अब तक जो भी हमने क्वेश्चन किया है वो सारे क्वेश्चंस क्या थे, हमारे अल्कीन के केसेस थे। अब जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, वो हमारा होगा नोमेनक्लेचर जो होगा, वो हम बात करेंगे अल्काइन का केस। अभी तक हमने अल्काइन के बारे में बात नहीं किया है, तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लिखने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अल्काइन का केस है। ओके, तो चलिए देखते हैं अल्काइन क्या है।
ओके तो अल्काइन, तो अभी हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर क्या करेंगे अल्काइन का, तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट अल्काइन क्या होगा ये जान लेते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला तो आपको पता ही है, CnH2n-2, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है अल्काइन का। ओके तो सबसे स्मॉलेस्ट अल्काइन क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट अल्काइन क्या होगा हमारा, 2 कार्बन वाला होगा। देखिए ये हमारा होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट अल्काइन है। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हमारा हो जाएगा 2 कार्बन वाले, 2 कार्बन, सबसे लॉन्गेशन तो हमारा यही हो गया, तो सबसे लॉन्गेशन हमारा ये है, तो सबसे लॉन्गेशन इसका मतलब नाम क्या होगा इसका, 2 कार्बन वाले को ईथ बोलते हैं, ये आपको पहले से पता है ईथ। और चूंकि CC डबल साइकिल है नहीं तो नहीं लिखेंगे, इस पर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में तो कुछ लिखना ही नहीं है आपको। दूसरा साइकिल भी नहीं है, वो भी नहीं लिखेंगे, आप सीधा वर्ड रूट पर चलेंगे। वर्ड रूट क्या है, वो 2 कार्बन के लिए ईथ बोलते हैं। और चूंकि CC ट्रिपल बॉन्ड है तो CC ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर आइन यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, आइन, तो क्या बन गया ये इथाइन। तो सबसे स्मॉलेस्ट अल्काइन जो है हमारा है वो आपका ये रहा, 2 कार्बन वाले का अल्काइन। अगर आपको अल्काइन को डिफाइन करना है, अगर आपको अल्काइन को डिफाइन करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, मिनिमम 2 कार्बन आपको लेना पड़ेगा अल्काइन को डिफाइन करने के लिए। ओके तो सबसे मिनिमम आपका क्या हो गया, अगर अल्काइन को डिफाइन करना है तो आपको मिनिमम 2 कार्बन को लेना पड़ेगा अल्काइन को डिफाइन करने के लिए। ओके राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसका क्वेश्चन जो है देखते हैं आगे हम कैसे कैसे करेंगे आगे। देखिए मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से होता है, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है। ओके तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करनी है, आपको पूछा गया इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, मतलब इसका नेमिंग क्या, कैसे लिखेंगे आप इसका नेमिंग, कैसे इसका क्या नाम होगा। तो अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है बस उसी चीज़ को फॉलो करने हैं, और जो रूल्स आपको बताया गया है उस रूल से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो रूल्स एक बार बन जाता है वो हर एक क्वेश्चन के लिए कहीं ना कहीं लागू होता है, वो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी जो कुछ भी आपने अब तक पढ़ा है उसी रूल्स को अप्लाई करेंगे, उस रूल से बाहर नहीं जाना है। तो प्रोसीजर्स क्या है इसका, पहला प्रोसीजर है इसका लॉन्गेस्ट चेन को यूज़ करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, नेक्स्ट प्रोसीजर नेमिंग का है। तो नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नेमिंग में क्या बात है, देखिए नेमिंग आपको करना है यहाँ पर, जैसे कि आपने डबल बॉन्ड के केसेस में किया था, जैसे कि आपने सब्स्टिट्यूएंट के केसेस में किया था, तो अल्केन वाले में, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही करना आपको। देखिए जब आप अल्केन में रहते हैं तो आप सब्स्टिट्यूएंट के बारे में ध्यान देते हैं कि जो नंबरिंग करें हम इस हिसाब से नंबरिंग करें कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन आए वो मिनिमम आए, ठीक है। पर यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ भी हमें क्या इस बात का ध्यान रखना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा नंबरिंग करते टाइम हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड हो वो मिनिमम नंबर पर एग्जिस्ट करे। ओके गाइज, तो ध्यान रखिएगा इस बात को यहाँ पर कि आप जब नंबरिंग करें तो नंबरिंग करते टाइम आप नंबरिंग इस हिसाब से या फिर उस डायरेक्शन से करें कि आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड आपका क्या हो, मिनिमम नंबर से स्टार्ट हो, मिनिमम नंबर से स्टार्ट हो। जहाँ कहीं भी अगर स्टार्ट होता है बीच में से, कहीं लेट से बीच में स्टार्ट होता है वो, तो आपको वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका ट्रिपल बॉन्ड का वो मिनिमम से मिनिमम नंबर को अटेन करे, या फिर वो मिनिमम से मिनिमम नंबर से वो स्टार्ट हो। चलिए देखिए ये बात अभी शायद आपको समझ में ना आया हो, लेकिन जब आप मैं क्वेश्चन करूंगा तो वो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे। ओके तो देखिए अगर मान लेते हैं कि हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें, सपोज दैट हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें, तो क्या होगा 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका इधर से आपको लगता है कि इधर से शायद गलत है, तो चलिए इधर से देख लेते हैं क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5।
तो आपको क्या करना है, आपको लोएस्ट सम रूल को फॉलो करनी है। तो लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना का मतलब ये हुआ कि आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड क्या होना चाहिए, आपको ट्रिपल बॉन्ड सबसे मिनिमम पोजीशन पर आना चाहिए। ओके, तो मिनिमम पोजीशन पर आने के लिए तो हमें क्या करना होगा, अब देख सकते हैं उसका मिनिमम पोजीशन देखने के लिए हमें क्या करना है, दोनों नंबर को लिखना पड़ेगा और दोनों नंबर को लिख के देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा मिनिमम पोजीशन पर आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड दो डायरेक्शन से हमने नंबरिंग किया है, पहला इस तरफ से किया है, दूसरा हम इस तरफ से किए हैं। तो देखिए अगर हम इस तरफ से करते हैं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड क्या आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। और आगे यदि हम इधर से करके देखते हैं तो इधर से हमारा 1 2 3 पर आ रहा है। तो देखिए अब हमको ये बताइए कि 2 ज़्यादा बड़ा है या 3 बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि 3 आपका ज़्यादा बड़ा है, तो आपको क्या यूज़ करना है, आपको लोएस्ट सम रूल यूज़ करना है, आपको मैक्सिमम रूल्स यूज़ नहीं करनी है, आपको लोएस्ट सम रूल यूज़ करना है। तो लोएस्ट मतलब क्या हुआ कि जो लोएस्ट नंबर वाला रास्ता होगा वही हमें यूज़ करना होगा। तो लोएस्ट वाला आपका कौन सा हो गया, 2 नंबर। तो हमें जिस पाथ में आपको 2 पहले मिल रहा है, जिस रास्ते से आप गए हैं 2 वाला रास्ता, तो वो आपका सही करेक्ट होगा, मतलब सही होगा, क्योंकि 3 वाला आपको गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमें चेक करना है लोएस्ट सम रूल, आपको मैक्सिमम नंबर को यूज़ नहीं करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपने 2 वाले को क्या, ये वाला रास्ता हमारा सही है, तो इसीलिए हमें क्या करना है कि आपको ये वाला रास्ते को फॉलो करना है, ये वाला हमारा गलत हो गया। सो जस्ट इसको हम मिटा देते हैं। ओके, चलिए तो अब ये नंबरिंग हो चुका है। अब हमारा दूसरा काम क्या बच गया है, दूसरा काम बच गया हमारा नेमिंग का। तो नेमिंग वाला जो काम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, तो आपको खुद को प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, साइक्लिक। तो देखिए क्या यहाँ पर साइक्लिक है, यहाँ पर कोई साइक्लिक भी नहीं है, देख रहे हैं आप, ओपन चेन क्लियर कट दिख रहा है आपको, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ड रूट का। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 5 मेंबर का। तो 5 मेंबर के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, पेंट यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए हम लिख देते हैं पेंट, यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए पोजीशन क्या लिखेंगे हम, 2, क्योंकि देखिए स्टार्ट हमारा 2 से हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब चूंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसी ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, आइन यूज़ करते हैं। तो क्या हो गया, पेंट 2 आइन। तो क्या हमारा हो गया, पेंट 2 आइन। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पेंटाइन। हम ऐसा भी नाम इसका लिख सकते हैं, पेंट 2 आइन या फिर 2 पेंटाइन, इसका नाम लिख सकते हैं। 2 तरीके से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका जो मतलब इसका है वही मतलब इसका भी हुआ। ओके, तो घबराने वाली बात नहीं है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप क्वेश्चन मैं टफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब लिख लिए होंगे शायद आप, तो चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन सेम है, मैं थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूएंट का लोचा डालते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहां पर हमने सब्स्टिट्यूएंट का क्या किया, एक सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा दिया हमने। ओके, और चलिए यही रख देते हैं, इधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और इधर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो हम कैसे डील करेंगे, फिर देखिए। या फिर ये छोड़ दीजिए, ये केस को हटा देते हैं, कोई ट्रिपल बॉन्ड को 2 टाइम्स कर देते हैं, थोड़ा सा हमें कुछ एनालिसिस करने में आसानी होगी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि नंबरिंग का केस। हम अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड डबल टाइम आता है, या फिर दूसरे भाषा में बोले कि ट्रिपल बॉन्ड हमारा 1
मोर देन वन टाइम है। अब कितना आ रहा है हमें उसको कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है मोर देन वन टाइम्स आ रहा है, एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो हम उसका नेमिंग कैसे करेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। आपको लॉन्गेस्ट चेन तो दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन नंबरिंग की बात आए तो नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है वहाँ से जहाँ से आपको ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, मिनिमम पोजीशन पर आए। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी एडवांटेज की बात हमारे पास क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड, सबसे पहली बात तो दो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, दो ट्रिपल बॉन्ड में, और उसमें भी क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड एक हमारा स्टार्टिंग में ही आ गया, तो एक स्टार्टिंग में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छी बात है, मैं यहीं से नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर देंगे हम। ओके, तो यहाँ से हमारा पहला स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद फिर दूसरा यहाँ है। तो चलिए देखिए 1 2 3 4 5 नंबरिंग खत्म। अब हमारा काम, दूसरा काम क्या बच गया, दूसरा काम हमारा बच गया नेमिंग का। तो नेमिंग को हम यहाँ से करते हैं। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, या कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है, नहीं लिखेंगे, सीधा वर्ड रूट पर चलेंगे। वर्ड रूट कितना, 5 के लिए, तो 5 के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पेंट। अब देखिए पेंट लिख दिया हमने, पेंट के साथ क्या ए लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर वहाँ पर डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड डबल टाइम्स आता था तो अपने क्या यूज़ करता था, यहाँ पर ए यूज़ करता था, तो क्या यहाँ यूज़ होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर भी जो सिचुएशन आपने वहाँ फेस किया था वही सिचुएशन यहाँ पर भी आया है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर भी आपको ए का इस्तेमाल करनी है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड मोर देन वन टाइम अगर आता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। एंड देन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स, क्योंकि वहाँ पर आप देखे होंगे जब अल्किन बता रहे होंगे तो वहाँ पर आप डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखते थे ए लगाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो, पहला, उसके बाद तीसरा। और ट्रिपल बॉन्ड कितने टाइम से है, एक से ज़्यादा बार है। तो एक से ज़्यादा बार है, इसका मतलब क्या, 2 बार है। 2 बार मतलब क्या हो गया, डाई, क्योंकि 2 टाइम्स के लिए हम डाई यूज़ करते हैं। उसके पेंटा 1 3 डाई, और ये कितना है, इन यूज़ करेंगे, सॉरी इन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं आप, आइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, आइन, पेंटा 1 3 डाई आइन। तो ये हमारा नेमिंग खत्म होता है अल्काइन का। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत आसान से बन जाएंगे। बस रूल्स जो बताए गए, बस आपको रूल्स को प्रेम पूर्वक आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन आपको आराम से बनेगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गई होगी। ओके गाइस, चलिए अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। वो कुछ न्यू कंपाउंड्स है जो अभी बहुत कम लोग बताते हैं। चलिए वो देखते हैं क्या है नहीं है। और वो हमारा कंपाउंड है, अभी बहुत लोग देखिए, बहुत लोग ये नोमेनक्लेचर में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत लोग छोड़ देते हैं। तो वो चीज़, और इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादातर नहीं आते हैं। ठीक है, पर कोई नहीं जानता है, क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मान लीजिए कि आ गया तो फिर आप क्या करोगे, नहीं बनाओगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी फिर वहाँ पर। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। तो वो कंपाउंड है आपका स्पाइरो कंपाउंड और बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो अभी तक तो आपने साइक्लो कंपाउंड पढ़ चुके हैं, तो साइक्लो में आप क्या देख रहे हैं, एक कंप्लीट साइकिल आपको दिख रहा होगा। लेकिन अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं हम बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो मतलब क्या, आप जान रहे हैं कि बाईसाइकिल मतलब क्या, उसमें 2 साइकिल, बाईसाइकिल मतलब दो रिंग उसमें दिखता होगा आपको। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, बाईसाइक्लो जो बोल रहे हैं हम। तो बाईसाइक्लो मतलब क्या, कि बाईसाइक्लो का मतलब हुआ 2 रिंग होगा इसके अंदर, जो एक कंपाउंड होगा उसके अंदर 2 रिंग होगा। ओके, तो देखिए कैसे उसका नेमिंग हम करते हैं।